नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो चुका है कुरुक्षेत्र का। अहमदाबाद में क्रिकेट का मैच चल रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में सियासी खेल चल रहा है। एक दूसरे को मात देने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। वोटर्स को वादों का लालच दिया जा रहा है और यह सब हो रहा है अपनी टीम को जिताने के लिए। पीएम मोदी ने आज बीजेपी की तरफ से राजस्थान में बैटिंग संभाली और कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। क्रिकेट के बहाने प्रधानमंत्री ने गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की टीम ही खराब है, ये लोग रन क्या बनाएंगे, ये तो एक दूसरे को ही रन आउट करने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ करप्शन पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मोदी के खिलाफ राहुल गांधी मैदान में माहौल बनाने उतरे थे। दौसा में रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया और जाति जनगणना वाली बात दोहराई। तो अब सवाल उठता है कि क्या सियासी मैच में मोदी ने विरोधियों के खिलाफ फील्डिंग सेट कर दी है? क्या विपक्ष की जीत सिर्फ फिक्सिंग के भरोसे टिकी है? क्या विपक्ष के पास मोदी के टक्कर का खिलाड़ी नहीं है? क्या मोदी बीजेपी को एक तरफा मैच जिता रहे हैं? ऐसे ही कई सवालों के साथ करेंगे आज की चर्चा, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले सुनिए मोदी जी ने कांग्रेस पर कैसे अटैक किया। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है, लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी वादा, ये आपकी गारंटी है? तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार क्रिकेट मैच की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो राजस्थान की चुनावी पिच पर मैच शुरू होने वाला है, जो 25 नवंबर को जिसका फाइनल है, लगातार टीम्स वहां पर जा रही हैं प्रचार के लिए, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस की टीम हो, और उस पर अब एक बड़ा प्रहार आपकी टीम पर हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 5 साल आप लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे रहे। आपकी टीम एक दूसरे के खिलाफ ही इंटरनल मैच खेल रही है। देखिए, आप यूं देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें पुलवामा की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर मोदी जी के बदौलत हुआ होता तो आधी सीटें भी इनकी नहीं आती। उसके बाद मोदी जी हर स्टेट के चुनाव में गए और अपने लिए वोट मांगा और हर स्तर पे जाके वोट मांगा। सबको ले आए, भगवान को भी ले आए, बजरंग बली को ले आए, सब कुछ लाए। और किसी भी स्टेट में, गुजरात छोड़ करके किसी भी स्टेट में मोदी जी के नाम पे वोट नहीं है। मोदी जी सिमट के अब सिर्फ गुजरात के लीडर रह चुके हैं और वही हाल इस 5 चुनाव में होगा। चाहे हिमाचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली के चुनाव रहा हो, चाहे और राज्यों के चुनाव रहे हो, सब कुछ तो किया, विलाप भी किया, आलाप भी किया, दुखड़ा भी बताए, मुखड़े पे भी वोट मांगे, सब कुछ कर डाला, लेकिन वोट नहीं मिला। क्योंकि लोग अब जान गए हैं कि झूठे सब जवाब दिखा के, आत्म प्रशंसा और पर निंदा करके, विपक्ष के ऊपर नाना प्रकार के झूठे आरोप मढ़ के आप अपने, एक बार तो आपकी
बात को लोग सुन सकते हैं या भी यकीन कर सकते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जब आप यही कैसेट बजाएंगे और असत्य बोलते रहेंगे, जो आपसे असहमत है, मतभिन्न है, उनके यहाँ जांच एजेंसियों के थ्रू उन्हें तंग करते रहेंगे, जो धरना पसंद किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बॉक्सर हो या पहलवान हो, उन सब पे अत्याचार होता रहेगा और आप सब सामने आंख बांधे बैठे रहेंगे और उन्हें आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी आदि इत्यादि बताते रहेंगे, तो लोग ये सब आपको पहचान चुके हैं। और कमोबेश हमारे जो दूसरे साहब हैं गृह मंत्री जी, वो समझ भी चुके हैं, वो अपने आप को इन चुनाव से काफी दूर भी रख लिया। तो आप बोलते रहिए, आप तो मोदी जी का सुना रहे हैं, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों का प्रयोग करे, आप वो वीडियो नहीं दिखाएंगे। मुझे पता है कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे उन्हें फांसी पे लटका रहे हो। अरे भाई, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का पर्व है। मतदान कोई किसी को करता है, कोई किसी को करता है, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आभास हो चुका है कि आपका पांचों राज्यों में सूपड़ा साफ हो रहा है, और आपकी ये बौखलाहट है कि अब आपके नाम पे वोट नहीं देने जा रहा कोई, तो आप इस तरह से अनर्गल बातें कहेंगे। ठीक है, आप एक विपक्ष के नेता को झूठों का सौदागर बताएंगे। रोज असत्य कौन बोलता है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मैं जवाब इसका शिवम त्यागी से ले लेती हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज भाषा से परिलक्षित हो रही है, वो दिख रहा है। ठीक है अखिलेश, ठीक है। शिवम जी, आपकी टीम के कैप्टन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी टीम के कैप्टन जहां गए वहां पर बीजेपी चुनाव हारती है, और चाहे बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है जमीन पर। क्या आप सिर्फ मोदी के नाम पर ये चुनाव जीत पाएंगे, लगता है बीजेपी को ऐसा, या फिर धरातल पर भी आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि आपको जनता जाकर वोट दे 25 नवंबर को? क्योंकि 5 साल तो कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके पहले 5 साल का आप लोग कुछ नहीं गिना पाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी जहां पर मैं बैठा हूं वहां आसपास जो है काफी लोग मुझे लगता है शायद क्रिकेट देख रहे हैं, और अभी मैंने तालियां सुनी हैं, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि विकेट गिरा है, तो इनका भी विकेट बहुत ही जल्दी, जब चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा 3 तारीख, तो इनका भी, कांग्रेस का भी विकेट गिरेगा, और इनको समझ में आएगा कि कौन बैट्समैन अच्छा था और किसने सेंचुरी लगाई और किसने नहीं लगाई। आज तो मोदी जी ने खुद ही कहा कि भाई हर बूथ पर कम से कम 4-4, 5-5 सेंचुरी लगानी है। अब आगे आते हैं अखिलेश जी का। मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आता, ये लोग 2013-12 से मैं यूं कहूं तो बस मोदी जी के पीछे पड़े, सुबह शाम मोदी जी को गाली, सुबह शाम मोदी जी को गाली। अरे राम का नाम ले लेते इतना तो जीवन कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कैसे। अरे जब मोदी जी आए थे, नहीं इनको गुजरात के बाहर जानता कौन है? गुजरात के बाहर इनको कोई जानता ही नहीं। अरे कुछ नहीं कर सकते। अरे देख लीजिएगा, सुबह 10 बजे चुनाव हार जाएंगे। अरे वो है कौन? गुजरात के बाहर आज तक कभी गए हैं क्या? दुनिया गुजरात के बाहर राजनीति कैसी होती है? और आज 10 साल में 2 बार पिट चुके हैं। उसके बाद भी अखिलेश जी क्या कह रहे हैं आकर? नहीं, ये फिर से मोदी जी बस गुजरात तक ही सीमित रह गए। जिस नेता की अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिसको हमारी एजेंसी नहीं, कोट एंड कोट दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ऐसा मानती हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, अखिलेश जी के स्थिति के हिसाब से, अखिलेश जी की जजमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से वो सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गए। मुझे आपकी मतलब तार्किक क्षमता पर मतलब जो है खेद है, मैं क्या ही कह सकता हूं इस पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह की जो तमाम चीजें हुई हैं, कब तक आप जो है विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते रहोगे? हम लगा रहे हैं झूठे आरोप? अरे भाई, राजेंद्र गुड़ा किसके मंत्री थे? लाल डायरी किसकी थी? किसको बेचारों को, उनको जब वो विधानसभा में जा रहे तो किसने पीटा? आपने पीटा। एक मंत्री जो आपके साथ लंबे समय तक रहे, आपकी पार्टी के नेता रहे, जब वो आपके करप्शन का, भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा लेकर, लाल डायरी लेकर पहुंचते हैं विधानसभा में, तो आप उनको पहले तो पिटवाते हो, फिर उनको बाहर फेंकवाते हो, फिर उनको मंत्री पद से हटाते हो, और भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे भाई। आपके जो पुराने काले कारनामे हैं वो आप ही के साथ ही जो है आगे लेकर आ रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। अब दूसरा, हिट विकेट की जो एक बात है, महिलाओं को गाली देना, ऑफ कोर्स, क्या कहा था शांति धारीवाल ने? अरे मर्दों का प्रदेश है भाई, क्या हो गया? मर्दों का प्रदेश है। किस संदर्भ में कहा था? जब ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है बहुत ज्यादा इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश है तो महिलाओं के बलात्कार सबसे ज्यादा करोगे? ये क्या तरीका हुआ? और आगे आते हैं, जिस तरीके से चीजें इन्होंने कही, एक दूसरे को जो है आउट कराने में रन आउट लगे ही हुए हैं। आपने देखा नहीं क्या?
5 साल में 4.5 साल तो जो है चाहे पायलट जी हो और चाहे गहलोत जी हो आपस में एक दूसरे को रनिंग आउट कराने में लगे हुए थे। कोई कहीं था, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई राजस्थान में पीछे पीछे। कभी पता चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री के प्रदेश अध्यक्ष जी के फोन टैपिंग करा रही है अपनी खुद की पार्टी, खुद की सरकार। दिन रात किस तरह की गाली, कोई काला सांप, कोई पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, मैं तो वो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो एक दूसरे को रन आउट कराने में ही तो लगे थे। अब अंत में आकर जो है चुनावी मैनेजमेंट करके जो है एक दूसरे को रूठा मनाकर थोड़ा बहुत जो, और आप सोचते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचार देखा, प्रदेश की जनता ने महिला सुरक्षा के खिलाफ हंगामा देखा, प्रदेश की जनता ने इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरणा का वो बयान भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ खुद सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के मुद्दे पर भी आऊंगी, पहले अखिलेश जी इस बात का जवाब दीजिए। धार्मिक दंगे देखे, क्या बोलेंगे वो लोग? ठीक है शिवम, मैं महिलाओं के मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन पहले अखिलेश जी इस बात का जवाब दे दीजिए। अब क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब ठीक है? जो तस्वीर दिख रही है कि हम साथ साथ हैं, आप साथ साथ हैं भी, या ये सिर्फ चुनाव के मैनेजमेंट के लिए है कि कम से कम चुनाव निकल जाए, उसके बाद फिर वही चीज शुरू होगी जो 5 साल पहले देख रहे थे? आप लोग लगे रहिए, हम कुछ भी कहेंगे आपको अपनी ही माननी है। सबको दिख रहा है कि राजस्थान की सरकार ने जितनी अच्छे तरीके से काम किए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान की सरकार ने हो, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। उसकी योजनाएं अन्य राज्य, इवन बीजेपी के शासित राज्य उन योजनाओं की नकल कर रहे हैं। मंच पे बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होता है और राजस्थान के सबसे शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी की, मैनिफेस्टो पकड़ने से एतराज कर देती है। जहां जहां सरकार है वहां वहां बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ला रही है, बता रही है कि हमको जिता दो तो हम 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। अखिलेश जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब, सब ठीक है मेरे भाई देश में? अखिलेश जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब, दोनों के बीच में सब ठीक है? जा रहे हैं 2/3 बहुमत से, एकदम वही तो बोल रहा हूं, सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान में 2/3 बहुमत से। 3 बार कह चुका, बता चुका। हमारे यहाँ छिद्रा निवेशन आप लोग करते रहिए, बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से सारे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां के स्थानीय नेतृत्व को अपमानित किया है दिल्ली के उन दोनों नेताओं ने, और वहां के लोगों ने खुद महसूस भी किया है, अपमानित भी किया, जलील भी किया, साइडलाइन भी किया है। ठीक है, अब जरा करप्शन की बात कर लेते हैं अखिलेश जी, आप जरा करप्शन की बात कर लेते हैं। उमा भारती ने क्या बोला? उमा भारती तो मीटिंगों में बोल रही है बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए, भाषण दे रही हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है अखिलेश जी, अब जरा करप्शन की बात कर लेते हैं। आप पर ये कहा जाता है कि राजस्थान में इस वक्त करप्शन का मैच चल रहा है। अखिलेश जी, सवाल सुन लीजिए, राजस्थान में करप्शन का मैच आप लोग खेल रहे हैं, लाल डायरी निकल कर आती है, हर तरह के घोटालों का जिक्र राजस्थान में हो रहा है, फिर चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो या फिर जल जीवन शक्ति मिशन घोटाला हो, हर घोटाले में कांग्रेस की सरकार का हाथ है, उनके मंत्रियों तक तार पहुंचे हुए पेपर लीक घोटाले के। ये तो हमारे जो साहब है ना, उनका यही काम है दूसरे को अपमानित करना। घोटाला कौन कर रहा है? वहां ईडी रंगे हाथों पकड़ी गई है। ईडी किसकी ऑफिस बेरर है? ईडी किस पार्टी का एक सेल है? किस पार्टी का? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं प्रधान सेवक जी, मोडानी जी के प्रधान सेवक जी, उन्हीं की तो ईडी है। ईडी वहां पैसे लेके पकड़ी गई, पर इससे बड़ा प्रूफ तो कोई और है नहीं। और आप झूठे आरोप तो सब पे लगाते हैं, जो आपके साथ नहीं है वो तो भ्रष्ट है ही है। साहब का तो ही काम ही है कि उसे सर्टिफिकेट दे देना। 10 साल हो गए, किसी पे चार्जशीट तक नहीं फ्रेम कर पाए, सजा तो दूर छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो असहमत है, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सबके साथ तो यही सलूक करते हैं और हजारों लाखों करोड़ की बात करते हैं। और जैसे आपके पाले में आ जाता है आपका जो वॉशिंग मशीन और उसमें जो मोडानी वॉशिंग पाउडर है, उससे जो धुल के लकलका के निकलता है सफेद चमकाने वाला, उस पे तो कभी साहब कभी आज तक कभी जिक्र किया तो बताइए। एक मंत्री के बेटे के कई वीडियो आ गए, कई वीडियो, 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़। ठीक है, और बेटा खुद वीडियो में दिख रहा है, लेकिन हमारे साहब को नहीं दिखा होगा, न ईडी को और न सीबीआई को। एक लब तक नहीं बोलते हैं उस भ्रष्टाचार पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, न वो लोग बोलते हैं। अरे खुद भ्रष्टाचार के शिरोमणियों, खुद भ्रष्टाचार के शिष्टाचार अपने आप में बांधने वालों, अपने गिरबान में झांक लो मेरे भैया।
नीचे ठीक से है। ऊपर तक सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त डूबे पड़े बैठे हो, आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार। तुम लोग तो सिर्फ झूठे आरोप लगाते हो, अनर्गल आरोप लगाते हो, लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हो, और ये जनता समझ गई है। ठीक अब है। कोई यकीन नहीं करने वाला। मैंने बताया ना क्या क्या नहीं किया कर्नाटक में, सुपड़ा साफ हुआ। ठीक है। क्या क्या नहीं किया। ठीक है, हिमाचल में मैं जवाब ले सुपड़ा लेती हूँ साफ शिवम हुआ, से। ठीक सब है। जगह साफ होगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ शिवम। आप जब भी चुनाव आते हैं आप लोग उस राज्य में ईडी भेज देते हैं। पहले आपको नहीं याद आता है महादेव ऐप घोटाले का, आपको पहले जिक्र नहीं आया किया कभी भी, तब ईडी नहीं गई। अब आप लोग राजस्थान में जब भेजते हैं आप पेपर लीक घोटाला या सारी जांच के लिए, तब आप ईडी भेज देते हैं जब चुनाव आते हैं। ईडी की एंट्री चुनाव के वक्त ही क्यों होती है, आगे पीछे कभी क्यों नहीं पकड़े होता? जाते और हैं, नहीं आपके पूछा नेता के वॉशिंग पाउडर में नहीं, सब ईडी धुल जाते पकड़ी जाती है, हैं। नहीं ठीक है, पूछा। एक मिनट अखिलेश जी, नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, और आपके नेता किस नहीं, वॉशिंग पाउडर से नहीं, नाते कि वो मुझे- कभी भी कोई करप्ट नहीं होता? ये आरोप है आप। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखना चाहिए और नजर थोड़ी घुमानी चाहिए। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया जिस तरीके से घोटाले में वो संलिप्त थे। अभी उससे पहले 2 दिन पहले ही केरला में एक रेड हुई जिसमें एक जो है नेता को गिरफ्तार किया गया। आप मुझे एक चीज बताइए, ये हम किसी लाला लैंड में तो रहते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस देश में अदालतें नहीं है। ये तो जो बात कर रहे हैं मेरे बराबर में बैठकर अखिलेश जी, आज तक जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है उसको बंद नहीं करा पाए, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। कोर्ट में गए थे ना इस बात को, केस को लेकर के जाकर इसको केस को खारिज कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने खारिज नहीं किया। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं बीजेपी तो सिर्फ प्लानिंग करती है। बीजेपी कुछ नहीं करती जी। इस देश में जो भी कुछ करता है कोर्ट करता है, न्याय व्यवस्थाएं करती है। न्याय व्यवस्था में जाकर केस को साबित करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ चीजें हो सकती है। अब एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, आरपीएससी में बाबूलाल कटौरा को 1 करोड़ रुपए लेकर नियुक्ति की गई और उसमें ही अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उन्होंने सारा गेम किया। क्या इस देश को नहीं पता? क्या एजेंसीज की जांच वहां तक नहीं पहुंची हुई है? क्या जांच लगातार नहीं चल रही है? अब छोड़ दीजिए इस बात को। छत्तीसगढ़ की अगर हम खासतौर पर बात करें, महादेव ऐप की, महादेव ऐप का घोटाला इनकी आंखों के सामने होता चला गया। उसके जो घोटालेबाज हैं उनका 5.5 करोड़ रुपया जब्त हुआ है सामने। जो ऐप का मालिक है वो खुद कह रहा है कि मैंने 509 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को दिए हैं। यानी कि देने वाला भी है, घोटाले करने वाला, कहने वाला भी है। जांच में चीजें निकल कर भी आ रही है, किस तरीके से भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद, उनके ऊपर जो है चीजें पहुंची है, किस तरीके से वहां पर एक एएसआई के घर से 65 लाख रुपए मिले हैं। छोटी सी नौकरी अगर किसी की है, 65 लाख रुपए एक आदमी के घर से निकल रहे हैं और उनके सीधे संबंध जो है बड़े बड़े अधिकारियों से और चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक निकल कर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ईडी आकर सामने बताती है और ये सारी चीजें कोर्ट में जा रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सिर्फ इतनी है, कांग्रेस जहां पर भी होगी, कांग्रेस जहां पर भी आएगी, कांग्रेस जहां पर भी जिस भी राज्य में जाएगी, घोटाला ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। जिस राजनीतिक पार्टी का टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो कोट अनकोट जो है पुराने अध्यक्ष हैं, उनकी माताजी अध्यक्षा हैं, जब वो खुद ही भ्रष्टाचार में बेल पर हो, जब उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही ना बचता हो जो भ्रष्टाचार में बेल पर ना हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे भाई? वो खुद भ्रष्टाचारी, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भ्रष्टाचारी, नीचे जो पूरा कैबिनेट होता है वो भ्रष्टाचारी। और शिवम, ईडी पर ही तो भरोसा नहीं है। इन्हीं के लोग कहते हैं अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो जवाब दीजिए। हाँ, वो ईडी पर ही तो सवाल उठाते हैं कि ईडी पर भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पर? आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस को भरोसा किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के मामले में किस तरीके से जो है कोर्ट पर सवाल जवाब इन्होंने किए थे, भरोसा है क्या? नहीं है। चुनाव आयोग पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ईडी पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सीबीआई पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें बताइए? ये बंद कर दे, सब कुछ होना ही नहीं चाहिए इस देश में। कांग्रेस के हिसाब से तो न्याय व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। मैडम सोनिया जी ने जो कह दिया अपने घर में बैठकर वही आखिरी निजाम, आखिरी फैसला होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ भी अदालत कोई टिप्पणी करती है, कोर्ट कोई टिप्पणी करता है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, इसके अलावा जांच एजेंसी कुछ करती है, इनका माना ही ना जाए, गांधी परिवार का माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। होगा कभी एक जमाने में। और भ्रष्टाचारी आज से थोड़ी ना है, चुनाव में धांधली में आज से थोड़ी ना है। हिंदुस्तान की एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिनको चुनाव के फ्रॉड के मामले में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट पास किया था कि धांधली हुई है। ठीक, आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती है लेकिन सांसद के कोई भी काम आप नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को रिइंस्टेट किया था। चाहे तो चोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पेटियां इधर से इधर फ्रॉड करना, ये सब कांग्रेस का काम अब से नहीं है, हमेशा से है, वो डीएनए में है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ अखिलेश जी।
शिवम के आरोपों का जवाब तो दीजिएगा, इसके साथ साथ महिलाओं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार बीजेपी आप पर हमलावर हो रही है। इस मुद्दे को लेकर, महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर आप कई गारंटियां लेकर आते हैं। 7 गारंटियां आप लेकर आए, महिलाओं को सिलेंडर देंगे, 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, इसके अलावा 10,000 आप साल का मिलेगा, लेकिन उसमें महिला सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं होती? आपका स्टेट नंबर 1 में है रेप पर। मर्दों का प्रदेश है ये। बीजेपी के भाई जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ते हैं, याद करके बेचारे आते हैं 2-3 घंटे। 10 साल से इनकी सरकार है देश में और यहाँ जवाब दीजिए ना पॉइंट अखिलेश। 10 साल से अगर किसी पे आरोप लगाया है तो उसे प्रूफ करने की जिम्मेदारी इनकी जांच एजेंसियों की तो है। उसके बाद कभी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, एक कदम कोर्ट में नहीं जा रहे। जब तक बेल की फैसिलिटी है, आनंद लीजिए। कितना समय चाहिए प्रूफ करने के लिए? जिस दिन बेल का सिस्टम खत्म हो जाएगा उस दिन आनंद खत्म। बीच में 80% तो पार्टी बेल पर है। पता है बेल कोर्ट देता है, हम क्या कर सकते हैं? आपको रट क्या है उससे बाहर के? बीच में नहीं, मैंने कहा बीच में नहीं। रट कर नहीं आता अखिलेश। शिवम बात पूरी करने दे। 10 साल पॉइंट पर जवाब बीच में नहीं। शिवम बात पूरी करने दे, मैं फिर आपके पास सुनो। 10 साल में कोई एक भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं, एक भी। 4 कन्विक्शन एक हुआ है, वो भी बहुत दिन के पहले का मामला है। इन्हीं के सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है और उसके अपने रिकॉर्ड में बताया है। 95% जितने भी आरोप लगे हैं इन जांच एजेंसियों की, वो सिर्फ विपक्ष के लोगों पे हैं। अरे प्रूफ तो करी, तुम्हारा काम ही है लोगों को अपमानित करना, बेइज्जत करना। आपके पार्टी के अंदर भी अगर कोई बोलता है तो आप ये करते हो, तानाशाही है। आप भाषण दोगे बैठ करके कि ये आरोप है, आरोप लगा करना तो आसान है, उसका प्रूफ करना किसका काम है? क्यों नहीं कर पाए एक भी प्रूफ? 10 साल कम होते हैं क्या? अगर कोई सबूत है तो 2-4 महीने में प्रूफ होता है, उसके बाद भागती है, खुद एजेंसियां भागती हैं, तारीख खुद लेती हैं, जाती ही नहीं है। तो इस तरह से, और ये सब चीजें लोग समझ चुके हैं। ठीक है अखिलेश जी, महिलाओं वाले सवाल पर भी जवाब दे दीजिए। तुम्हें सिर्फ दूसरों को बेइज्जत करना है। तीसरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार यूपी में है, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार यूपी में है, और सबसे ज्यादा महिलाओं पे हुए अत्याचार पे अत्याचारियों का साथ देती है बीजेपी। एनसीआरबी के डेटा में, एनसीआरबी के डेटा में रेप में नंबर 1 राजस्थान है। अभी का बता रहा हूं सर, 2021 का आपको डेटा बता रही हूं मैं। ओवरऑल महिलाओं पे आप अपना डेटा दुरुस्त कर लीजिए। मैं ओवरऑल महिलाओं पे जो अत्याचार है उसकी बात कर रहा हूं। अखिलेश जी, मेरा डेटा दुरुस्त है, एनसीआरबी की वेबसाइट से डेटा लिया गया है। 2021 में सबसे ज्यादा रेप पे नंबर 1 राजस्थान आप सिर्फ एक क्राइम की बात कर रही हैं, मैं सारे क्राइम की बात कर रहा हूं। मैं सारे क्राइम की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एक क्राइम की बात कर रही हैं। मैं सारे महिलाओं पे जितने भी क्राइम है, उस सारे क्राइमों में यूपी नंबर 1 है। बीएचयू में अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। क्या बात करेंगे? दिल्ली में पहलवान धरने पे बैठे रहे, काठुआ से लेकर के आसाम तक पूरी बीजेपी खड़ी रहती है जब भी कोई महिला के ऊपर अत्याचार करता है उसके साथ। क्यों? चरित्र है। ठीक है, चरित्र है। शिवम महिला सुरक्षा की जहां बात आती है, सब जगह प्रूफ पड़े हैं। ठीक है अखिलेश जी, मैं उसी का जवाब ले लेती हूँ शिवम से। हमें किसी से सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ना कि इनके यहाँ तो लोग दोषियों आरोपियों के साथ खड़े मिले हैं। ठीक है, मैं उसी का जवाब ले में सरकार खड़ी मिली है। ठीक है अखिलेश जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। रक्षा करती है। मैंने गिरा आपको बताया, कठुआ से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह चले जाइए। ठीक है, उसी का जवाब ले लूं मैं। तो बीजेपी के लोग उसका साथ देते हैं, उस पर कार्रवाई करने के बजाय। ठीक है, मैं उसी का जवाब ले लेती हूँ। शिवम, आपके ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश, यूपी या वहां पर ऐसे महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं नहीं सामने आती? मध्य प्रदेश की घटना कोई नहीं भूला, उज्जैन में कैसे एक 12 साल की बच्ची नग्न अवस्था में कई घंटे तक घूमती रही। तो आपके भी तो राज्य में ऐसी चीज स्थितियां आती हैं, आप लोग कैसे महिला सुरक्षा की गारंटी देंगे उन राज्यों में? सिर्फ आप राजस्थान की बात करते हैं, आप यूपी या मध्य प्रदेश या कहीं और की बात तो नहीं करते। देखिए जी, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि क्राइम जैसे सभी राज्यों में होते हैं, उस क्राइम के प्रति राज्य की जो लीडरशिप है उसकी संवेदना क्या है,
कांग्रेस की संवेदना क्या है? कांग्रेस का मंत्री अगर बलात्कार पर बैठकर यह कहेगा कि मर्दों का प्रदेश है, क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो ये इनकी संवेदना बताती है कि महिलाओं के प्रति इनकी सरकार करती क्या है। अगर सरकार में बैठी हुई महिला विधायक एक मीडिया कैमरे के सामने आकर महिला सुरक्षा पर यह कह दे कि यहां पर हम खुद ही सेफ नहीं हैं, हमारी खुद की कंप्लेंट नहीं ली जाती, तो सोचिए वहां पर आम महिला, आम बच्ची, आम बहन, आम बेटी के साथ क्या होता होगा। विधायक कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाखों में वोट लेकर और जीतकर एक पार्टी के साथ आते हैं, और अगर उनकी ही कंप्लेन ना ली जाए और वो कहती हैं कि हम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचिए महिला सुरक्षा पर ये इनका क्या हाल है इस राज्य का, और किस तरीके से महिला सुरक्षा पर ये आगे भी संवेदना दिखा पाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले मामले में जिस तरीके से राज्य में, देश में, सारे राज्यों में श्रीमती प्रियंका वाड्रा जाती हैं, राजस्थान पर कभी एक बार इनसे आपने सुना क्या? अभी पिछले दिनों दो दिन पहले ही जो है एक महिला का बलात्कार, दलित महिला का बलात्कार हुआ। उससे करीब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक महिला के साथ बलात्कार करके इसको कुएं में डाल दिया गया, उसके मृत शरीर को। कोई सवाल जवाब नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है छोड़ दीजिए, आपके खुद के नेता कह रहे हैं, उनको तो सुनिए। और भ्रष्टाचार और पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी बाद में है। पहले ये जो अभी साथ में कंधे पर हाथ डालकर दोनों गहलोत और पायलट जी जो चल रहे हैं, पहले पायलट साहब के बातों का ही जवाब दे दो। पेपर लीक के मामले में जांच से लेकर जेल से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरीके से हर रैली, हर जगह, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर सचिन पायलट ने उठाया, उतना तो किसी ने उठाया नहीं। वो तो कहते हैं कि उन्होंने कानून बना दिया, के बारे में सवाल जवाब पूछे और आप यहाँ आकर ज्ञान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। शिवम जी, वो तो कह रहे हैं उन्होंने कानून बना दिया, आपके राज्यों में तो कानून नहीं बना। पेपर लीक तो गुजरात में भी होता है, यूपी में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, वहां तो कानून नहीं बना। नहीं, कैसे होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसके पीछे जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में चीफ मिनिस्टर के बेहद करीबी लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बेहद करीबी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बड़ा विषय है। वो आने वाले समय में भी होगा। और ये सब हम नहीं कह रहे। देखिए, जितनी भी चीजें राजस्थान सरकार में निकल कर आई है, वो राजस्थान की सरकार के, या फिर सरकार जो सत्ता में वहां पर जो पार्टी है, उसी पार्टी के लोगों से निकल कर आई है। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और कमाल एक और इस बात का भी है कि जिस तरीके से, 10 सेकंड और दे दीजिए, इन्होंने कहा कि भाई कैसे आप देखते हैं कोई भी जांच 10 साल में पूरा नहीं कर पाए। अरे भैया, ये मैं फिर से वही कहता हूं, गांधी खानदान के खिलाफ जो केसेस हैं उनको एफआईआर क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे आप। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार के वापस भेजा आपको कि नहीं होगा। आगे चलिए, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है शिवम, वक्त कम बचा। मैं जरा एक आखिरी सवाल का जवाब अखिलेश से भी हुई, उसको लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट में गए। अखिलेश जी से एक आखिरी सवाल का जवाब भेज दिया। ठीक है शिवम, ठीक है। अखिलेश जी, बढ़े हुए पेट्रोल को लेकर लगातार आप पर हमलावर है, सबसे ज्यादा जवाब देते कहां है, गोल घुमाते रहते हैं। ठीक है शिवम, एक मिनट, वक्त कम बचा है। अखिलेश जी, पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा आपके राज्य में 109 रुपए पेट्रोल है, और आज हरदीप पुरी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 11 रुपए पेट्रोल का दाम कम करेंगे। क्या आपकी सरकार अगर दोबारा टेन्योर में आती है, क्या आप लोग भी इस पर विचार करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बढ़े हुए पेट्रोल का पैसा किसकी जेब में जाता है? देखिए बीजेपी कितनी नाटकबाज पार्टी है। अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल, गैस के दाम, सिलेंडर के दाम कम करने की बात करते हैं। अरे भैया, तुम इतना बढ़ा करके, लूट करके 30 लाख करोड़ रुपए अपने मोडानी जी और अपने मित्रों का ऋण माफ कर रहे हो। तुम दिल्ली से क्यों नहीं माफ कर दे, कम कर देते हो सिलेंडर के दाम? वादा क्यों कर रहे हो प्रदेश में कि हमारी सरकार महंगा डीजल वहां पर बेच रहे हो? राहत दोगे कि नहीं दोगे? मामला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राहत दोगे कि नहीं दोगे? आप राहत दोगे कि नहीं दोगे? सिलेंडरों के दाम 450 से क्यों नहीं कर देते हो? श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं राजस्थान की जनता को। 35 लाख रुपया सिर्फ राहत दोगे कि नहीं दोगे? टैक्स लगा करके श्रीमती प्रियंका गांधी की तरह ही बोलते रहेंगे कि जीएसटी सबसे ज्यादा है, डीजल पेट्रोल का ऐसे नहीं चलेगा। ये बीच में चिल्लाने से क्या फायदा? एक बार बात पूरी करने दे, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार बात पूरी करने। सीधा जवाब देंगे। आपकी बारी है तो बोलिएगा जी, बीच में नहीं। तो ये जो धोखेबाजी करते हैं और ये जो घोषणाएं बता रहे हैं, जहां बीजेपी का राज्य है वहां क्यों नहीं लागू कर देते हैं? जो कहते हैं मैं ये गारंटी दूंगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अखिलेश जी, राजस्थान में क्या कम होगा? दिखाओ, यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। सत्ता ले लोगे, उसके बाद कहोगे तो जुमला था। भाई, इस तरह की भी चीजें कोई करता है क्या? 15 लाख कोई खाते में जाएगा क्या? 2 करोड़ नौकरियां कोई देगा क्या? अरे गारंटी, मोदी की गारंटी के मतलब कभी होना ही नहीं है। लेकिन राजस्थान में क्या होगा? पेट्रोल का दाम कम, क्या जनता एक राहत ले सकती है कांग्रेस से? अरे मैंने कहा ना कि पूरे देश को जनता की राहत क्यों नहीं दे रहे हैं?
पूरे देश में कम कर देना है। इन्हीं की तो सरकार है, इतना बढ़ा के रखे हैं, उस पे दूना तो टैक्स ले रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे गैस हो। किसी राज्यों के चुनाव को में लालच देख करके झूठे सजबाग दिखा करके आप सोच रहे हैं कि जनता आपके बहकावे में आ जाएगी। ठीक है, सत्ता में आने के बाद कह दोगे जुमला था। ठीक है, आप भारत में बैठे हो, भारत की सरकार आपकी है, आप अपनी सरकार के एक आखिरी रिएक्शन शिवम से ले लूं मैं। पास है। ठीक है अखिलेश, कि हम 50 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम करते हैं, ठीक है, हम जो 400 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम करते हैं, क्यों नहीं? ठीक है अखिलेश जी। शिवम, सिर्फ चुनावी राज्य में 500 का 450 का सिलेंडर क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? जल्दी से जवाब, वक्त बहुत कम है, 15-20 सेकंड में जवाब, जल्दी से। देखिए अखिलेश जी जवाब देना चाहते नहीं है। इनसे जब आपने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल है, आप उसको कैसे कम करेंगे? कहते मोदी जी से करा दो, पूरे देश में करा दो। अरे राज्य में चुनाव है, राज्य में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है, मोदी जी को ही सब कुछ करना है, तो बीजेपी जब जीत जाएगी हम करेंगे। लेकिन अपने राज्य में जहां सरकार में हो उस पर भी कभी जवाब दे दिया करो। और सही कहा आपने, बिल्कुल पहले वादा कर दोगे, जैसे कि 100 यूनिट बिजली फ्री कहा था कर्नाटक में, 4.5 रुपए बिजली वक्त इतना ही था मेरे पास। जनता को लूटने का। ठीक है शिवम त्यागी, ठीक है शिवम जी, अखिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही था, माफी चाहती हूँ, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में इतना ही।